हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। उस पर आपको एक वीडियो मिल चुका है, ये आपका पार्ट 2। और कुछ मैं साथ साथ इसमें एडिट कर रहा हूँ। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि जो सेम क्वेश्चन है उसका मैं पुराने वीडियो से एडिट करके यहाँ पे आपके लिए लगा दूंगा। मुझे ही बताना है, आपको ही समझाना है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ चुका है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे इस वीडियो से। उसके बाद मैं आपको फिर मिलूंगा और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए ये वाला वीडियो। इसमें एक फंक्शन आपको एफ गिवन है जो कि आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है। किसके अंदर डिफाइन है? आर से आर में। और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। पूरे की पावर कितनी है 1/3। और पूछा क्या हमसे, पूछना क्या चाह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स, होप यानी एफ ऑफ एफ एक्स, ये पूछना चाह रहा है। तो इस टाइप की ये जितने भी ऐसे फंक्शन हैं आपने पढ़ा होगा, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। तो एफ ऑफ एफ एक्स बोले या फोग बोले, एफ ऑफ जी एक्स या गोफ बोले, ये जितने भी इस टाइप के फंक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। किसी भी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जाने को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जब कोई और क्वेश्चन होगा उसके ऊपर लेंगे। अभी हमें बस इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे बस ये सीखना है ढंग से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा इसके अंदर हमें? एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स, ये जो आपको छोटा सा ओ दिखता है, जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी जगह क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। ये फंक्शन एफ और इसकी जगह क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या लिख लेंगे? एफ एक्स। है ना, लिखने का पैटर्न सही। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर यहां पे जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स तो आपको गिवन है, तो इस एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखवानी है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। अब एक बार तो आपने एफ एक्स रख दिया, अब इस फंक्शन को और अप्लाई करवाना है। बस आपको इस एफ को और इसके ऊपर क्या करवाना है? अप्लाई। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आप इस पूरी वैल्यू को, ये ब्रैकेट में चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाए, उस पूरे को आप x समझेंगे। उस पूरे को आप क्या समझेंगे? x। तो ये बना एफ एक्स। और x के ऊपर देखो, यहां जो आपका बेसिक फंक्शन है एफ एक्स, उसमें x के ऊपर फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है ये समझना है। बस यही समझने की बात है आपको। तो देखो यहां जो x था उसके साथ यहां कैसे अप्लाई हो रहा है? जो भी यहां x होता है उसकी पावर कितनी कर दी जाती है? 3, और उसको 3 में से माइनस किया जाता है, यानी 3 माइनस यहां जो भी x है उसकी पावर 3, फिर ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर 1/3। तो जिसको ये पैटर्न समझ में आता है कि इस x के ऊपर ये फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है, वो इसको भी समझ सकता है। तो देखो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करवाओगे तो आपके लिए तो ये पूरा ही x है, ये पूरी वैल्यू क्या है? x है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 माइनस, फिर यहां क्या लिखेंगे? x। तो ये x है आपके लिए, पूरा x कौन है? 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। ये क्या आपका? x है। तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स की क्यूब, ये x हुआ, तो इसकी क्या करनी है आपको? क्यूब करनी है। इसकी क्या करनी है? क्यूब। और फिर इसके बाहर क्या लगाना है? एक ब्रैकेट। तो ये लो जी, बाहर ब्रैकेट लग गया, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3 है। बस ये पैटर्न ही आपको ढंग से लिखना। आपके लिए पूरा x है तो इसको उठा के जहां x है वहां रखना है बस।
फंक्शन में जहां x होगा वहां आप ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे, बस इतना ही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स की क्यूब, और पूरे की पावर कितना है 1/3। अब फिर से आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 इस माइनस की वजह से ये -3 हो जाएगा, और माइनस एक्स की क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स की क्यूब की पूरे की होल पावर 1/3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स। और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाली स्टेप जो डील कर लेगा ढंग से लिखना, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इसको आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो एफ के आगे जो भी पूरी वैल्यू आती है ब्रैकेट में उसको एक्स समझे, और फंक्शन में जहां एक्स है उसकी जगह रखवा दें, जहां जहां एक्स है वहां रखवा दें बस। बाकी आप सोल्व करें, बाकी तो है कैलकुलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, समझ लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको गिवन है कि a स्टार b इक्वल है ab प्लस a प्लस b। a स्टार b का मतलब क्या है, स्टार का मतलब यहाँ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। तो a स्टार b का मतलब है ab प्लस a प्लस b। और आपको वैल्यू क्या पूछ ली, 2 स्टार 3 की वैल्यू पूछ ली। आपको ये कह रहा है कि 2 स्टार 3, तो 4 ऑप्शंस हैं और हम देखते हैं कौन सा सही होता है। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हुआ, a स्टार b का मतलब क्या है, इनके ऊपर स्टार कैसे अप्लाई हो रहा है, यहां पहले आप दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई प्लस a, तो a का मान कितना है 2 प्लस b कितना है 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 2 प्लस 3, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बाई चांस कोई ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन बोर्ड बिल्कुल बना ले आपके कि a स्टार b, कोई जरूर नहीं कि यही बनाए ab प्लस a प्लस b, कुछ और बना सकता है, कुछ भी दे सकता है। इतने सारे क्वेश्चन है उसमें कोई भी, तो आपको ऑपरेशन अप्लाई करना तो आता ही है, ये तो लिखना ही आता है कि जब a और b आप लिख सकते हैं तो 2 स्टार 3 को भी लिख सकते हैं। a की जगह 2 रख लें, b की जगह 3 रख दें, फॉर्मूले में अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ठीक है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वो आपको मिल जाएगा इस वाले वीडियो से, तो आप इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, हम फिर मिलेंगे वीडियो के बाद में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। कोई रिलेशन आर है जो एन से एन में डिफाइन, किसमें डिफाइन है, एन से एन में। और आर जो रिलेशन है वो खुद कैसा दिया हुआ है, उसके जो एलिमेंट है वो a कोमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6 है। ये आपको एक रिलेशन दिया है। r जो है वो n से n में डिफाइन है, n का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से जो स्टार्ट हो वो क्या आपके नेचुरल नंबर। और 1 के बाद में कौन आएगा अगला 2, 2 के बाद 3। उसके जो एलिमेंट है वो है a कोमा b जैसे, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2। a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए b माइनस 2, और कह रहा है कि b की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 6 है। तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही है, 6,8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये ऑप्शन से सही है। देखिए करना कैसे, आपको सभी ऑप्शंस चेक करने इसके अंदर रख के, सभी ऑप्शंस क्या करने चेक, जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां जो ये पहली वैल्यू है किसकी है, a की, और ये किसकी है b की। पहला मान है वो a कोमा b है, तो पहला मान a का और दूसरा b का है, और b किससे बड़ा होना चाहिए 6 से। तो देखो 8 जो है वो 6 से बड़ा भी है। अब यहां इक्वेशन क्या थी आपकी, a इज इक्वल टू b माइनस 2, तो a की जगह आप कितना रखेंगे यहां 6, b की जगह कितना रखेंगे 8 माइनस 2, तो 6 इज इक्वल टू 6। यानी ये जो वैल्यू है या ये जो आपका ऑप्शन है ये इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यही आपका क्या है आंसर है।
और दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, 6 भी और 8 भी। और 6 भी कंडीशन क्या थी, बी 6 से बड़ा भी है, ग्रेटर देन, तो बड़ा भी है। तो कौन सा ऑप्शन है सही, सी। सभी ऑप्शंस आपको रख रख के बस चेक करने हैं, तो जो मैच कर जाए, जो दोनों साइड को इक्वल कर दे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, देख के ही आप आइडिया कर सकते हैं, देख भर के ही। हेलो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपका है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है f(x = 3x) और आपको फंक्शन डिफाइन है r से r में, और राइट आंसर का आपको चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले सोल्व करवा रखा है, पर वहां पे इसको मल्टीपल चॉइस पे मैंने नहीं लिया था, वैसे डिटेल में सोल्व करवाया है, और यहाँ पे पूछा है ये मल्टीपल चॉइस के अंदर, ठीक है ना। मैंने इसको किस में डाल दिया, मल्टीपल चॉइस में। तो ऐसी चीजें आपसे बना के पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन आपके पास है चारों के चारों। ए ऑप्शन क्या है, f is 1 1 and on 2, ये ऑप्शन आपका होगा सही। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूं, ठीक है। तो पहले आप ये सम ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ए है, ये आप ध्यान रखना इस बात का, और आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वाले वीडियो से, ठीक है। नंबर 16, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बस फंक्शन में क्या चेंज कर दिया, 2x की जगह कर दिया 3x, और यहां फेरबदल कर दिया। अभी नेचुरल नंबर की जगह क्या दे दिए, रियल नंबर दे दिए। नेचुरल की जगह क्या दे दिया, रियल नंबर दे दिया। वास्तविक संख्याएं आपको गिवन है। फंक्शन किसमें डिफाइन है इस बार, r से r में, और क्या शो करवा रहे हैं, एक एक की आच्छादक, यानी 1 1 और on 2 दिखाने हैं, दोनों ही दिखाने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले वही 1 1 मानेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r, n की जगह क्या आ जाएगा, बस यहाँ r, डोमेन का लेंगे। लेट fx1 = fx2, तो अब यहाँ fx कितना है, 3x है, तो fx1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3x1, कितना हो जाएगा 3x1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x2। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x1 = x2, thus f is 1 1, अतः f क्या है, एक एक ही है। on 2 के लिए सेम वही, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि r हो गया ना अब आपका कोडोमेन, देखो ये कोडोमेन है r, ये डोमेन है r, ठीक है ना। तो हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे y इक्वल टू क्या मानेंगे, fx, और fx कितना है अब यहाँ 3x, फिर वही x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी यहाँ y/3, x इक्वल टू क्या है, y/3। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, on 2 करना है, हमें प्रूव करना है कि on 2 है, और जब प्रूव करना हो ना तो आप दिखाओ भाई, क्यों मना करें हम बोलेंगे भैया बिलोंग्स टू r, जब पता ही है कि दिखाना ही है कि on 2 है तो बोल दो बिलोंग्स, नहीं दिखाना हो नॉट बिलोंग्स, चेक करवाए उस दिन जरूर सोचेंगे, प्रूफ में तो सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो किसी ने लिया y को 2, y की वैल्यू कितनी ली 2, कोडोमेन से, वो कैसा दिख रहा है y/3 जैसा। तो अगर आप y2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y3, और 2y3 रियल नंबर होता है। फिर आप कोई स्टूडेंट सोचेगा सर नेगेटिव लेके देखते हैं, चलो नेगेटिव लिया आपने y-4, तो यहाँ जाएगा -4/3, वो भी रियल नंबर होता है। अच्छा सर 0 लेते हैं, चलो यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 0/3 0, वो भी रियल नंबर है। सर √2 लेते हैं तो √2 लेंगे तो √2/3, वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। जब तक x की पावर 1 होगी ना, यहाँ पे मैंने लास्ट के वीडियोज में एक जगह बताया था कि अगर पावर इवन हो, सम हो 2 4 6, तो आपको बड़ा ध्यान से चलना है। पावर ओड है तो कोई झंझट नहीं होता है ज्यादा उस क्वेश्चन के अंदर, आप सिंपल सिंपल सारी चीजें लिख लें और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे f क्या हो जाएगा, thus f is on 2, अतः फलन f आच्छादक है, बस हो गया क्वेश्चन। इसमें तो प्रूफ ही मांग रहा है तो हम क्यों मना करेंगे, हम सीधा ही रख देंगे, ठीक है। और बाकी क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि on 2 कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट को डोमेन के हर एलिमेंट की जो प्री इमेज है, y की प्री इमेज कौन है, ये y/3 है आपका प्री इमेज, और ऐसे नंबर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर 1/3 2/3 √2/3 -4/3 ये सारे क्या है, रियल नंबर होते हैं, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स,
आपने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसके लिए आपको देखना है ये पहले वाला वीडियो, मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं नहीं मिलूंगा आपको, तो मैं पहले ही आप सभी को एक बार से थैंक्स बोल रहा हूं सपोर्ट करने के लिए। और एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप यहां से समझ सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और कोई रिलेशन R है जो सेट A से A पे डिफाइन है, A से A पे ही डिफाइन है। और वो रिलेशन भी गिवन है, यानी जो रिलेशन है वो आपको गिवन है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ है। अब आपको बस ये चेक करके बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित और ट्रांजिस्टिव यानी संक्रामक, इनमें से क्या है और क्या नहीं है, ये हमें सब चेक करना है। तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे जो पहली बात आती है वो आती है रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात हम करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स समतुल्य। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, उसकी क्या कंडीशन है? जिस सेट पे वो डिफाइन है, कोई भी सेट है, जैसे आज सेट किस पे डिफाइन है? 1 2 3 4 पे, और उसको हमने क्या नाम दे दिया? ए। अपनी तरफ से उसका नाम क्या रख लिया? ए रख लिया। तो जो आर है, आर जो आपका रिलेशन है वो ए से ए पे ही डिफाइन है, ए से ए पे, क्योंकि हमने जो 1 2 3 4 था उस सेट को क्या नाम दे दिया? अपनी तरफ से ए नाम दे दिया उस सेट को। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। उस सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। खुद के साथ का मतलब क्या है? जैसे सेट ए में कौन कौन है? 1 2 3 4। तो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा आर? जब 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, 4 4 से होगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि देखो इसमें तो 4 ही थे तो 4 ही ढूंढेंगे। मान लो कल को ये 1 से लेके 100 तक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां तक चले जाएं? 100 तक। तो क्या मैं 1 से लेके 100 तक हर एलिमेंट को देखना पड़ेगा? बिल्कुल। आपको 1 को 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 10 का 10 के साथ, 100 का 100 के साथ, 98 का 98 के साथ रिलेशन ढूंढना होगा। अगर आप एक एलिमेंट भी ऐसा शो कर देते हैं, उस सेट का कोई भी एक एलिमेंट आप दिखा दें कि उसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो आप बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक भी अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो। ठीक है, तो अब इसमें हमें रिलेशन तो गिवन है, बनाना तो है ही नहीं, रिलेशन पहले से ही ऑलरेडी गिवन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या क्या देखना है? सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और 4। तो हमें क्या क्या चेक करना है? क्या 1 का 1 के साथ है, ये देखना है। क्या 1 का 2 का 2 के साथ है, एक ये चेक करना है। क्या 3 का 3 के साथ है और क्या 4 का 4 के साथ है। बस ये चीजें हमें चेक करनी। तो देखो ये रहा 1 का 1 के साथ, ये रहा 2 का 2 के साथ, ये रहा 3 का 3 के साथ और ये रहा 4 का 4 के साथ। तो सारे मिल रहे। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। पहली बात रिफ्लेक्सिव पास हो गया इसमें। दूसरा आप क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी सममित। सिमेट्रिक हमें देखना है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक आपको जब भी देखना हो तो आप पहले लेट यानी मान के चलेंगे कि ए का बी से रिलेशन है। क्या मान के चलेंगे? ए का बी के साथ क्या है?
रिलेशन है। और फिर उल्टा चेक करेंगे, क्या बी का ए के साथ भी है, क्या बी का ए के साथ भी है। तो अगर ए का बी के साथ हम मान के लेके चलेंगे, ये तो हम मानेंगे, पहले से ही मानेंगे कि ए का बी से रिलेशन है, फिर बी का ए से चेक करेंगे। अगर हमें बी का ए से भी रिलेशन मिलता है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हम बोलेंगे कि आर क्या है, सिमेट्रिक है, नहीं तो मना कर देंगे। ठीक है, नहीं क्या कर देंगे, उसको मना। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट अगर शो कर दो कि ए का बी से तो है पर बी का ए से नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। तो यहां पे देखिए 1 का 2 के साथ है, एक तो आपको लेके चलना है, एक ऐसा रिलेशन ढूंढना ही ढूंढना है जिसमें ए का बी से हो। और आप खुद देखिए ए और बी, जब हम ए और बी की बात करते हैं तो दोनों नोटेशन अलग अलग हैं, ए अलग है और बी अलग है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि ए और बी की वैल्यू भी अलग अलग होंगी, सेम नहीं है लेना आपको, क्योंकि ए बी दोनों अलग हैं। ये आपके लिए कौन है, ए, और ये आपके लिए कौन है, बी। तो जब ए बी अलग है तो वो वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए, हम 1 1 थोड़ी ना उठाएंगे, उसके लिए आप ए बी चाहिए, इसका मतलब ए अलग होगा और बी अलग होगा। तो कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे, यानी क्रमित युग्म, इनमें से ना कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे जिसमें दोनों वैल्यू अलग अलग हो, दोनों वैल्यू क्या हो, अलग अलग, जैसे 1 2, जैसे 1 3, जैसे 3 2, ये वाले एलिमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एक ही एग्जांपल लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या चेक करना है कि 1 का 2 से रिलेशन तो है, क्या उल्टा 2 का 1 से है। तो आप इसके अंदर चेक करेंगे, इसके पूरे के अंदर देखिए यहां 1 2 लिखा हुआ है, ये तो 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 है। तो कहीं भी इसके अंदर क्या नहीं है, 2 1 नहीं है। तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। हमें तो एक ही दिखाना है, उसके अलावा देखो आप 1 3 इसके अंदर है तो कहीं भी 3 1 नहीं है, 3 2 इसके अंदर है तो कहीं भी 2 3 नहीं है। हमें तो केवल एक दो एलिमेंट ऐसे मिल गए कि ए का बी से तो है और बी का ए से नहीं है, तब भी हम मना कर देंगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा आप क्या चेक करते हो, ट्रांजिटिव, मीन्स संक्रामक। क्या चेक करना हमें, संक्रामक। तो संक्रामक के अंदर क्या होता है, ए का बी से रिलेशन हम लेके चलते हैं कि ए का बी से रिलेशन है, फिर हम बी का सी से लेके चलते हैं। ये दो हम अपनी तरफ से पहले ही मान के ले चलते हैं कि ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से है। फिर हम चेक करते हैं कि ए का सी से है या नहीं है। पहली दो कंडीशन आप हमेशा लेके चलेंगे, ए का बी से होना चाहिए और बी का सी से होना चाहिए, ये दो होने चाहिए, तब जाके आप चेक करेंगे ए का सी से। अगर मिल गया तो ट्रांजिटिव बोल देंगे यानी संक्रामक बोल देंगे, और अगर नहीं मिला तो मना कर देंगे। तो देखिए अब इस केसेस के अंदर आप उसको चेक कैसे करेंगे ना, चेक मान लो ऐसे आपको लिख दिया, ये तो बिल्कुल वैसे भी इजी है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को चेक करना बहुत आसान है, पर ट्रांजिटिव को चेक करना, एक एक चीज को बारीकी से देखना कि है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करना है ये आप देखिए। तो हमें पता है कि ए का बी से हम लेके चलेंगे, ए का बी से क्या करेंगे, लेके चलेंगे। तो ए का बी से जब आप लेके चल रहे हो, इसका मतलब ए और बी अलग अलग नंबर है, ए और बी क्या है, अलग अलग। ट्रांजिटिव में हम क्या लेके चलते हैं कि ए का बी से रिलेशन है यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है, और फिर हम देख बी सी बिलोंग्स टू आर है। ये कंडीशन हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं कि ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, इतना हम लेके चलते हैं। फिर चेक करते हैं ए का सी के साथ, ए का किसके साथ चेक करते हैं, सी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी दोनों अलग नंबर हैं, और यहां जो बी आएगा वो बी देखो अगले का ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है, यहां बी है तो यहां भी क्या है, बी है। तो पहले आप जब भी आपको ट्रांजिटिव को अच्छे से चेक करना हो, एक एक चीज को बारीकी से अगर आपको देखना हो, तो सबसे पहले आप लेंगे एफ बी। एफ बी का मतलब यहां से वो एलिमेंट उठाएंगे
जिनके ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। जैसे 2 2 तो दोनों क्या है, सेम। 1 1 क्या है, सेम। 4 4 क्या है, सेम। 3 3 क्या है, सेम है। तो आप वो एलिमेंट ए का बी से ले रहे हैं तो आपको वो ऑर्डर्ड पेयर उठाना है जिसमें दोनों एलिमेंट अलग अलग हो। तो कौन कौन है ऐसे? पहला हमारे पास है 1 2, क्या है 1 2। अगला कौन है 1 3 1 3। उससे अगला कौन है 3 2। बस 3 ही एलिमेंट है ऐसे हमारे पास, 1 2 1 3 और 3 2। ये क्या आपके लिए, ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए बी। अब आप क्या करेंगे 1 2 1 2 का मतलब ए का बी से हो गया। अब आपको क्या लेना है बी का सी से, ये लेके चलना है बी का सी से। तो बी कौन है यहाँ 2, यहाँ बी कौन है आपका 2, तो बी का सी से। तो यानी आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इसमें ढूंढो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, एक तो कौन है 2 2, ये रहा आपके पास 2 2। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्योंकि ए का बी से, ए का बी से, फिर बी का सी से, ये तो हम लेके चलेंगे ना। तो देखो यहां वाला और यहां वाला सेम आना ही चाहिए, है ना। ये आप नोटिस करेंगे ए का बी से, बी का सी से। तो अगर यहां 2 है तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर यहां से उठाने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आए 2 ही आए। तो यहां क्या क्या ले सकते हैं हम, एक तो 2 2 मिल रहा है, 2 फर्स्ट पे मिल रहा है, इसके अलावा और कहीं भी 2 फर्स्ट पे नहीं मिल रहा है। एक ही मिला हमें 1 3, है ना, इसमें एक ही मिला भाई, एक से ज्यादा है ही नहीं कोई और। 1 3 में देखिए 1 3, तो 3 कौन है आपके पास, एक तो है 3 3 फर्स्ट एलिमेंट और एक है 3 2, 2 मिल गए। 3 2 में 2, तो 2 किसके पास है, केवल एक ये है 2 2 वाला, है ना, 2 2 वाला। अब देखिए ये हुआ ए का बी से, बी का सी से, ये तो हम लेके चले ए का बी से, बी का सी से। हमें चेक करना है ए का सी से है क्या। तो यहां ए कौन है 1 और सी कौन है 2, तो क्या बना 1 2। तो क्या 1 2 इसके अंदर है, ये रहा। अब 1 का 3 से, 3 का 3 से, तो आपको किसको चेक करना है 1 का 3 से। तो 1 का 3 से इसके अंदर है, ये रहा 1 का 3 से। 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो किसको चेक करना आपको 1 का 2 से। देखो ए का बी से, बी का सी से, ये तो हम लेके चलते हैं। अब आपको चेक करना है ए का सी से, तो ए ये है और सी ये है। तो 1 का 2 से, 1 का 2 से पहले ऑलरेडी आ चुका है, 1 का 2 से है। 3 का 2 से और 2 का 2 से, तो आपको किसको चेक करना है 3 का 2 से, तो ये भी इसके अंदर है। यानी ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आपका गिवन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन जो है वो बी क्या हो जाएगा, सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस अगर हम देखें जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिस है वो तो तुरंत चेक कर सकता है, पर सारा बेसिक उसको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव को चेक ढंग से करें, क्योंकि आपने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर अगर मिस कर गए और वो नहीं निकला तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो देख के ही आइडिया हो जाता है, जबकि ट्रांजिटिव को बहुत ढंग से चेक करना पड़ता है। आगे कुछ और क्वेश्चन होंगे उसमें हम देखेंगे इसको कितनी बारीकी से चेक करना होता है।